नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध ग्रह की। अगर आपको मांसपेशियों की बीमारी चल रही है, आपकी मसल जो है वो ठीक नहीं है, उससे रिलेटेड आपको कोई बीमारी है, आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है, तो समझ लें आपका बुध सही नहीं है। अगर आपका व्यापार या विद्या बार बार रुकावट का सामना कर रहे हैं, उसमें आपको बार बार परेशानी आ रही है, तो समझ लें कि आपका बुध सही नहीं है। अगर आपका कोई ना कोई बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के साथ झगड़ा रहता है, तो भी समझ लें आपका बुध सही नहीं है। अगर आपका झगड़ा आपकी साली या फिर आपकी छोटी बेटी उसके साथ या किसी तरह का ऐसा रिलेशन जो कि बुध को रिप्रेजेंट करता है उसके साथ चल रहा है, तो आपका बुध सही नहीं है। तो अगर आपका व्यापार जो कि ट्रेडिंग का है वो भी बीच में लॉस देना शुरू कर दे, तो भी समझ लें कि बुध अच्छा नहीं है। तो बुध को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बुध के सबसे अच्छे उपाय कौन से हैं, बुध को किन उपायों से ठीक किया जा सकता है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो बुध आपका अच्छे फल आपको दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात आपने याद रखनी है, कोई भी उपाय करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में बुध उच्च का है या फिर नीच का है। अगर आपकी कुंडली में बुध उच्च का है तो कभी भी आपने बुध की चीज़ों का दान नहीं करना है। जैसे कि बुक्स होती हैं, किसी को बुक्स का दान नहीं देना है, गिफ्ट में नहीं देना है। अगर बुध नीच का है तो आपने कभी भी बुध की चीज़ों का दान या गिफ्ट नहीं लेना है। इस बात को आपने जरूर ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बुध कोई शत्रु राशि या फिर शत्रु ग्रह के साथ हो, उसके लिए आपको इन बातों का ध्यान नहीं रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहला बुध का जो उपाय है कि बुध के जो इष्ट देव है उसकी अगर आप पूजा करनी शुरू कर देते हैं तो बुध आपको बुरे प्रभाव देने बंद कर देगा। इसीलिए आपको गणेश जी की और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बुध आपका अच्छे फल देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों, जो छोटी कन्याएं होती हैं वो बुध को रिप्रेजेंट करती हैं, या फिर बुध कहें तो छोटी कन्याओं को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप 12 साल से छोटी कन्याओं का पूजन शुरू करते हैं, उनको गिफ्ट में टॉफियाँ देते हैं जो कि गोल होनी चाहिए, राउंड शेप की गोलियां अगर उनको खिलाते हैं तो आपका बुध कैसा भी कुंडली में हो वो आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा उपाय है जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। आपने प्रतिदिन फटकरी के पानी से या फटकरी से अपने दांत साफ करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बुध जो है आपको अच्छे फल देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपका बुध अच्छा नहीं है तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, घर में कभी भी चौड़े पत्ते वाला पेड़ नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बुध आपका और बुरे प्रभाव देने शुरू कर देगा। अगर आपका बुध शत्रु राशि में है या शत्रु के साथ है तो भी इस बात का ध्यान रखना है, आपने अपने घर में चौड़े पत्ते वाला पेड़ नहीं लगाना है। तो दोस्तों, जब भी वर्षा हो, थोड़ा सा वर्षा का पानी आप अपनी छत पर किसी भी बर्तन में भरकर रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो बुध है आपको अच्छे फल देने शुरू कर देगा। अगर अच्छे फल नहीं दे रहा तो अपने बुरे प्रभाव देने बंद कर देगा। ये आसान सा उपाय है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दान देने के शौकीन हैं तो आपने दमे की जो दवा है उसको हॉस्पिटल में मुफ्त में देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बुध आपको अच्छे फल देने शुरू कर देगा। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इसे बहुत अच्छे फल देखने को मिले हैं और मिलते रहेंगे अगर आप ऐसा उपाय करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मंगलवार की रात को मूंग की दाल को भिगोकर रखते हैं, साबित मूंग को भिगोकर रखते हैं और सुबह कबूतरों को डाल आते हैं
तो इससे आपका राहु और बुध दोनों ही आपको अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। यह बुध का बहुत ही अच्छा उपाय है। इसे शत्रु राशि में बैठा हुआ बुध या फिर नीच राशि में बैठा हुआ बुध अपने बुरे प्रभाव देने बंद कर देता है। तो दोस्तों, अगर आप हरी वस्तुओं को नदी में जल प्रवाहित करते हैं तो याद रखना ये वस्तुएं जो है आपने 400 ग्राम की क्वांटिटी में जल प्रवाह करनी है। ये ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए जिससे जल को नुकसान हो या फिर जल दूषित होता हो। आप हरी सब्जियां या मूंग की दाल, ऐसी कोई भी चीज जो बुध की है उसे जल प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन कोई केमिकल जो हरे रंग का हो उसे जल में प्रवाहित नहीं करना है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपका बुध 12वें घर में बैठा है या 12वीं राशि में बैठा है, या इसे लाल किताब के हिसाब से हम कहते हैं कि बुध आपका नीच का है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपने एक घड़ा लेना है और उस पर ढक्कन लगा देना है। खाली घड़े को आपने चलते हुए पानी में जल प्रवाहित कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बुध आपका कभी भी आपको बुरे प्रभाव नहीं देगा। ये बहुत ही आसान और अच्छा उपाय है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं और बुध के अच्छे फल ले सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार देखा गया है आपने राहु का उपाय करने के लिए अपने घर में या ऑफिस में मछलियां पाल रखी होती हैं, फिश एक्वेरियम रख रखा होता है, लेकिन इस कारण अगर आपका बुध आपको बुरे प्रभाव दे रहा हो तो सबसे पहले इन मछलियों को आपने कैद मुक्त करना है। जैसे ही आप इनको कैद मुक्त करेंगे, किसी नदी में छोड़कर आएंगे, तो आपका जो बुध है आपने बुरे प्रभाव छोड़ देगा और धीरे धीरे अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय। इन सभी उपायों को आपने सूरज निकलने के बाद और सूरज ढलने से पहले ही करना है, तभी आपको इसके अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे उपाय थे जो कि बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में कुछ और ऐसे उपाय आपको बताएंगे जो आपके काम आ सकेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।